विधानसभा क्षेत्र के गांव माजरा के आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन सब साथियों ने बहुत विस्तार से आपके सामने इस बात को, जहां दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठ करके इन कृषि के कानूनों का विरोध कर रहा है, वहीं अपने अपने प्रदेश में कहीं टोल प्लाजा पे बैठ करके, कहीं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर धरना दे करके देश भर का किसान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा है कि जो काले कानून आपने बनाए, इन काले कानून की वजह से आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा। इन काले कानूनों की वजह से किसान जमीन से बेदखल हो जाएगा। वहीं इस देश का कॉर्पोरेट हाउस का जो बड़ा आदमी है, आने वाले समय में किसान की जमीन पे काबिज होकर के किसान को कमजोर और बर्बाद करने का काम करेगा। इसके लिए लगातार धरनों पे बैठ करके अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा है कि आप इन कानूनों को वापस लें। जो वायदे देश के किसान के साथ आपने किए थे, उन वायदों को पूरा करें। साथियों, भाजपा ने सत्ता में आने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर का भ्रमण जब कर रहे थे, जब इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, 36 ऐसी सभाएं करी थी जिन सभाओं के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश की सत्ता में आई तो किसान के ऊपर आज जो कर्ज है, हम उस कर्ज को माफ करने का काम करेंगे। वायदा लोगों के साथ किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। किसान के खेत की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% ज्यादा देने की बात कह करके कहते थे किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, किसान को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। जहां किसान के लिए ये वायदा किया था, वहीं 15 लाख देने की बात कही गई, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। यहां तक भी कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसे कानून बनाएंगे जिससे इस देश के हर नागरिक के सर पे छत होगी, हर नागरिक के तन पे कपड़ा होगा, इस देश में कोई भी भूखे पेट नहीं सो पाएगा। लेकिन आज जिस किस्म के हालात के अंदर की सरकार ने इस देश के बनाए, आज जिस ढंग से कोरोना की आड़ में जहां हर नागरिक देश का ये मानता था इस कोरोना की महामारी की वजह से जो दिक्कत आज हमारे सामने है, कहीं आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री जहां इस कोरोना से जीतने का काम करेगा, वहीं देश के आम आदमी को प्रोत्साहन के रूप में कोई बड़ी धनराशि देकर के उसको मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, जब कोरोना आई थी, दुनिया में लोग डरे हुए थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बनाई थी
उस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेंबर थे। उस कमेटी के अंदर सरकार के 2 मंत्री मेंबर थे। उस कमेटी का मेंबर मुझे भी बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने जब पहली हमारी मीटिंग कमेटी की रखी, जब पहली मीटिंग में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत कर रहे थे, उन दिनों में किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार है और इस लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति अपने घर से निकल नहीं सकता, कैसे किसान अपनी फसल की कटाई करेगा, कैसे किसान अपनी उस फसल को काटने के बाद निकाल करके मंडी में बेच करके आएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने नई मंडियां बनाई है, हमने हर 2 किलोमीटर के ऊपर मंडी की व्यवस्था कर दी। हम किसान का एक एक दाना सरसों का खरीदने का काम करेंगे। हम किसान को अपने खेत में जाने की छूट देंगे। जहां साथियों सरसों के अंदर किसान के साथ सरकार ने नमी के नाम पे लूटने का काम किया। कहीं किसी के खेत में अगर 10 क्विंटल सरसों थी तो केवल उसको 7 क्विंटल की पर्ची दे करके 3 क्विंटल सरसों सस्ते में बेचने पे मजबूर किया। वहीं उसके तुरंत बाद जब किसान की गेहूं की फसल पक करके तैयार हुई, हमने मुख्यमंत्री को फिर इस बात के लिए आगाह किया कि सरसों के अंदर जिस ढंग से आपके सरकार में बैठे लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर के किसान की फसल को लूटने का काम किया है, हमें इस बात को लेकर के आपकी सरकार पे शक है कि इस कोविड की आड़ में, इस कोरोना की आड़ में कहीं किसान अपनी गेहूं की फसल मंडी में बेचने जाए, फिर किसान को इस कोविड की आड़ के अंदर सरकार लूट ना सके। इसके लिए आपने क्या बंदोबस्त किया? हमें कहने लगा कि 6 जून तक हम फसल खरीदने का काम करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि किसान की फसल को खरीदने के साथ साथ किसान को कोई इंसेंटिव भी दोगे? मुख्यमंत्री ने हमें विश्वास दिलाया था और कहा था कि 200 रुपया बोनस के रूप में भी किसान को देंगे। साथियों, बोनस का पैसा देने की बजाय सरकार में बैठे लोगों ने किसान की फसल के लिए, खरीद के लिए, गेहूं की खरीद के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से जो 17,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया गया, उस 17,000 करोड़ रुपए को किसान में बांटने की बजाय HDFC के बैंक में जमा करा दिए। 2 महीने तक किसान को पेमेंट नहीं करी। 2 महीने तक 800 करोड़ रुपया जो 17,000 करोड़ का ब्याज बढ़ा, बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर के 800 करोड़ रुपया 27